प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज भाई क्लास 10th का साइंस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी बच्चों को इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का कंप्लीट आपको भाई सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी कर दीजिएगा। आपको 100% आपको भाई करेक्ट आंसर की बताई जाएगी। तो देखिएगा, आपके जो एग्जाम हुआ है उसका पहला क्वेश्चन क्या था, सेक्शन ए के अंदर आए थे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, घास को खाएगी बकरी, बकरी कौन खाएगा भाई, मानव खाएगा। तो ये आपका क्या है, आहार श्रृंखला बन जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो ये आपका भाई बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो जो दिशा होती है लगने वाले बल की वो कागज में भीतर की ओर हो जाती है, कागज में भीतर की ओर हो जाती है। इसको आप ज्ञात कर सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता वो आपको बताना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है IR², ये भाई शक्ति का फॉर्मूला नहीं होगा। बाकी जो तीन फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं ये तीनों किसके फॉर्मूले हैं, शक्ति के फॉर्मूले हो जाएंगे। अगला है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, आपके अवतल हो जाएंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण है उसमें फोकस दूरी माइनस की होती है और जो आपका अवतल लेंस है उसके अंदर भी फोकस दूरी किसकी होती है, माइनस की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विध्रुव संकरण में R, r, Y किसको निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका निरूपित करता है गोल पीले बीज को, गोल पीले बीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विकृ एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है आपका, ये आपका संबंधित है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ब्यूटेनॉल एक चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रियक्रियात्मक समूह क्या है। इसका आपको प्रियक्रियात्मक समूह भाई आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, पीएच आपको बताना है क्या हो जाएगा। लाल को क्या कर रहा है भाई, नीला कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, लाल को नीला कर रहा है। तो ये आपका होने वाला है, इसका पीएच जो मान है वो आपका हो जाएगा 10, यानी डी ऑप्शन आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की, रिक्त स्थानों की क्या है भाई आपको पूर्ति करनी है। देखिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जो कि सूर्य से आने वाली खालिस्तान विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी विकिरण है भाई, परावैंगनी, कौन सी, परावैंगनी विकिरण है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुम्बक के चारों ओर एक खालिस्तान होता है जिसमें उस चुम्बकीय बल का संसूचन किया जाता है। तो भाई उसके चारों क्या होता है, चुम्बकीय क्षेत्र होता है, चुम्बकीय क्षेत्र आपका भाई हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, बिल्कुल इजी सवाल है। तो इसका विद्युत धारा का SI मात्रक है भाई एम्पियर, एम्पियर आपका हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी कणों में विभाजन खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है स्पेक्ट्रम, क्या कहलाता है, ये आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो फोकस जो दूरी है वो क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या की क्या है भाई, आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है फोकस दूरी। F बराबर होता है R/2 होता है। ठीक है, चलिएगा आगे।
मेंडल ने खालिस्तान पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन किया। तो कौन से पौधे लिए भाई उसने? मटर के पौधे लिए। मटर इसमें सही आंसर आ जाएगा। अगला है लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक खालिस्तान ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। तो बताइए किसमें सहायक होता है, ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका होता है भैया हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन आपका आंसर सही चला जाएगा। यदि आप हीमोग्लोबिन कर कर आए हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, आपको इस यौगिक का क्या है भाई नामकरण करना है। ठीक है, तो इसका जो नामकरण है हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल इसका भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर खालिस्तान धातु द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी धातु है भाई? पारा। यहाँ पर आपका पारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए खालिस्तान औषधि का उपयोग होता है। तो कौन सी औषधि है भाई? वो एंटासिड। कौन सी है? एंटासिड आपकी भाई औषधि हो जाएगी। चलिए ये तो हुए आपके भाई खालिस्तान वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनकी। तो पहला क्वेश्चन है जैविक आवर्धन क्या है? तो जैविक आवर्धन क्या है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों क्या है सांद्रता बढ़ जाती है। अगला क्या है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो भाई इससे समस्या उत्पन्न होती है हमारे वातावरण में। एक तो हमारा क्या है भाई भूमि प्रदूषित होती है, और हमारा क्या है जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होती है। ये बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगला है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम हो जाता है? देखिए जब भी हम किसी भी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है F बराबर में ILB साइन थीटा। अब बल कब अधिकतम लगेगा? तो ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। तो यहाँ पर कोण आपका होना चाहिए 90 डिग्री। जब कोण 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू अधिकतम आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से आपको बल भी क्या है भाई मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ कोण होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, चलिएगा अधिकतम होगा तो आप F बराबर लिख कर आ सकते हो ILB। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दिए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का आरेख आप ऐसे खींचोगे। यहाँ दूरी क्या है इनके बीच की भाई समान रखनी है। ठीक है, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम बन जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का भाई आवेश का मात्रक है कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत सेल को प्रतीक के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये आपका क्या है भाई सेल हो जाएगा प्लस माइनस। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका डायग्राम है भाई। अगला है ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना उनको सबको क्या है ऑक्सीकारक कहते हैं। इतना आपको लिख कर आना है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो ये आपकी उत्पन्न करता है भाई हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। शुद्ध जल का pH कितना होता है? शुद्ध जल का जो pH मान होता है प्यारे बच्चों अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये आपका होता है 7। 7 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देख लीजिए सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है आपके वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से भाई रीड कर लीजिए। जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है उसको मैं करवा देता हूँ। ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19, वो आपका क्या है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, मतलब हर दिन क्या है 8 घंटे उसको चलाया जाएगा। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे भाई 30 दिनों के अंदर कुल ऊर्जा, फिर उसको हम गुणा कर देंगे 3 रुपये से, हमारे पास कुल खर्चा यानी कुल मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिएगा देखिए जो 400 वाट का अनुमति है हर एक दिन में वो 8 घंटा चलता है ना, तो कुल कितना आएगा भाई रीडिंग? पहले रीडिंग 3200 वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, ये 3200 वाट आवर आपका आ चुका है। अब देखिए ये कितने दिन चल रहा है भाई? 30 दिन चल रहा है। तो 3200 को हम किससे गुणा कर देंगे भाई? 30 से गुणा कर देंगे। ये आपका वाट आवर आ जाएगा 30 दिनों का। ठीक है, अब हमें किलो वाट में निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई 1000 का भाग लगा देंगे। तो 1000 का भाग लगाओगे, हाँ 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 32 गुतिया कितने होते हैं 96 किलो वाट आपका आ जाएगा। इतना आपका रीडिंग आएगा। और एक रीडिंग का जो खर्चा है
वो कितना है 3 रुपये। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 288 रुपये हमें क्या है भाई मिल जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भाई करना था। चलिएगा आगे देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल इजी आपका पेपर था प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये कुछ डेफिनेशन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसी कार का अग्रदीप और जो सौर भट्टी है उसमें जो दर्पण लगाए जाते हैं वो दर्पण कैसे होते हैं? तो ये दर्पण होते हैं आपके अवतल, याद रखिएगा अवतल। और बाकी आपको भाई इसका क्या है वर्णन करना है। अगला है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए एक जो आपका अवतल दर्पण है वो हमेशा क्या है प्यारे बच्चों सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि एक केस है जिसमें उल्टा बनाता है, लेकिन इसमें देखिए आवर्धित प्रतिबिंब बने यानी बड़ा बने तो अवतल दर्पण ही बड़ा बना सकता है, उत्तल दर्पण तो क्या है छोटे ही बनाता है। तो इसीलिए आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये आपका इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो ये बच्चों आपकी 100% करेक्ट आंसर की है, एक भी क्वेश्चन आपको भाई गलत नहीं बताया है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना आपके 70 में से कितने नंबर आएंगे। और साथ के साथ हिंदी का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको डालने वाला हूं जस्ट थोड़ी बहुत देर में। तो इसीलिए भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।